अरे दोस्तों, कैसे हो आप और आपकी कैसी चल रही है यूपी पॉलिटेक्निक 2026 की तैयारी। तो भैया ये क्या बताने वाले हैं, तो भैया आज हम बताने वाले हैं टॉप के 20 प्रश्न। कितने भैया? टॉप के 20 प्रश्न बताएंगे जो एकदम BBI होंगे, जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज देने के लिए कितना भैया 4% इसका ही महत्वपूर्ण योगदान होगा पहले चैप्टर का। तो क्या बताने वाले हैं, तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। जो क्वेश्चन देखते हैं भैया, तो पहला क्वेश्चन का टाइप क्या है? पहला टाइप आपको ये देखने को मिलेगा पेपर में। तो ठीक है, ये भी एकदम BBI क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कहीं से भी भैया तो हमने क्या बताया भैया, देख लीजिए अच्छी तरह से। अगर यहाँ पे हो तो प्लस, अगर प्लस हो तो क्या करेंगे, और यहाँ पे भैया अगर माइनस हो बीच में तो क्या करेंगे, तो समझिए अच्छी तरह से। अगर जब भी हो भैया प्लस, ठीक है, जब भी हो प्लस और जब भी हो माइनस, जब प्लस होगा तो भैया बड़ी वाली संख्या लेंगे, ठीक है, बड़ा वाला अंक लेंगे, ठीक है, बोले तो इसे लेंगे। और जब भी हो माइनस तब लेंगे छोटा वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब हो माइनस तब छोटा, और जब हो यहाँ पे प्लस तो होगा बड़ा। जैसे यहाँ पे बड़ा वाला है, प्लस है बीच में, तो यहाँ पे बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर माइनस होता तो छोटा वाला होता, तो हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एकदम सिंपल सा है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। एक इसमें हमें आपको क्या करें भैया, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं वो कर लेना। तो यहाँ पे दे रहे हैं भैया 2 माइनस 2, ठीक है। इसका आंसर हमें कमेंट में बता देना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरा वाला देखिए भैया। दूसरा वाला क्या है, दूसरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन का टाइप है। तो इसमें क्या करेंगे, देखना भैया अच्छी तरह, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, वेरी इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, पेपर में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट लगा दिया। अब देखना भैया, अब इसका हम क्या करेंगे, 144 को हम क्या करेंगे भैया, एलसीएम कर लेंगे भैया। तो 144 को हमने एलसीएम कर लिया, तो भैया क्या हो गया, 144 × 44, ठीक है, प्लस 25। अब ठीक है, अब बराबर में क्या है, बराबर में भी तो है भैया कुछ, बराबर में है x + x/12। इसमें x का मान निकालना है हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखना ध्यान से भैया, रूट लगाएंगे। 144 और 25 169 होता है, आप जोड़ लेना। 144 और प्लस 25 जो होता है वो 169 होता है, ठीक है। 169/144 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर में क्या है, x + x/12, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो 169 होता है, ध्यान रखना भैया आपको काम आएगा। जो 169 होता है 13 का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 की 13 बार गुणा करोगे तो 169 होगा, ठीक है। अब जो 144 होता है वो होता है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर मतलब 12 की 12 बार गुणा करोगे तो 112 आएगा, 144 आएगा। तो क्या करेंगे, लिख देंगे भैया 169 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 13 स्क्वायर बटा 12 का स्क्वायर, बराबर में क्या है, प्लस x/12, ठीक है। अभी और लगाएंगे भैया, इधर आ नहीं पाएगा, हमें लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आवा देंगे हम। तो जब यहाँ पे भैया कर्ण की घात 2 होती है, तो a 2 से 2 कट जाएंगे, a भी कट जाएंगे, तो ये रूट के बाहर आ जाएंगे, मतलब करनी से रूट बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 13/12 बराबर 1 + x/12, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए भैया बराबर में 12 से 12 कट जाएगा,
बचेगा क्या यहाँ पे, देखना ध्यान से, बचेगा क्या यहाँ पे, तो भैया बच जाएगा 13 बराबर 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो भैया ए प्लस का है, हमें एक्स का मान निकालना है, तो इसे हम इधर भेज देंगे। एक आय का हो जाएगा माइनस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो 13 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, बराबर 12। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो भैया देख लीजिए भैया, इसमें कई 12 है नहीं है, तो हम ई बराबर क्या कर देंगे, 12 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी कहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इधर देख लेते हैं, बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए भैया इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एकदम BVI है, सिंपल लग रहा है मगर थोड़ा सा कतई सिंपल ही है मगर टेक्निकल लग रहा है। इसमें करें तो करें क्या, ठीक है, इसमें वर्ग है, तो वर्ग क्या है भैया, तो देखते हैं इसे। तो चलिए इसमें से ही हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखिए भैया इसके लास्ट में कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 किस में है, इसमें है। ठीक है, तो बस आंसर मिल गया भैया, इसका आंसर कितना होगा, 86 होगा। ठीक है, कितना आंसर होगा भैया, 86। ठीक है, तो लास्ट में 6 है तो 86 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 86 होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है मगर ये गड़बड़ा देता है, मगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। फिर बढ़ते हैं भैया आगे, जो चौथा क्वेश्चन देखेंगे भैया। चौथा क्वेश्चन क्या है, अब भैया यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, गुणा का निशान है। ठीक है, इंटू इंटू में है और क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है अंदर तक। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो इससे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए एक सूत्र या एक रूल याद करना पड़ता है, वो देखते हैं भैया। यहाँ पे देख लीजिए भैया, यहाँ पे आपका आपको नोट में लिखना है भैया। अगर इस प्रकार का सवाल आपको दिखाई दे तो आपको ए रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब एक्स के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 और 1 के ऊपर n और 2n। तो यहाँ पे भैया n क्या होता है, n का मतलब होता है पदों की संख्या, मतलब कितनी बार ये ब्रैकेट में कितनी संख्या लिखी है, वो होता है n। ठीक है, और जो x का मतलब होता है वो संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। ठीक है, कितनी बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। तो चलिए इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से लगाते हैं और इसमें आंसर बताइएगा। ठीक है, जिसे भी आता है वो कमेंट में बता दें। तो चलिए लगाते हैं इसे अच्छी तरह से। तो भैया क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 1 2 3, गिन लिया भैया, 1 2 3, 3 बार आ रहे हैं तो n का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, और हर जगह क्या है भैया, 5 5 है, तो x का मान कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 5, और n का मान हो जाएगा 3। तो इस रूल को यहाँ पे लगा देंगे हम। तो क्या भैया रूल क्या है, x 2 - 1 ऊपर n बटा 2n। ठीक है, ये रूल होता है। तो इस रूल को आप अच्छी तरह से ध्यान कर लीजिए और अच्छी तरह से दिमाग में फंसा लीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार के आपके पूरे के पूरे मतलब जितने भी प्रकार बताएंगे उसमें से आपके 4 प्रकार फंसेंगे। बोले तो 16 से 20 नंबर इस टॉपिक से आपके इस चैप्टर से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तभी बोल रहे 4% है इसका हाथ इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो रखते हैं भैया, x का मान कितना है, 5 है, तो 5 रख देंगे यहाँ पे। तो 2 है, 2 - 1 है। ठीक है, n का मान कितना दिया है भैया यहाँ पे, तो n का मान यहाँ पे दिया है भैया 3, तो 3 रख देंगे। ठीक है, बटा 2 3 है, 3 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे इसका मान, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 5। अब इधर करेंगे भैया 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा आपका 8 - 1 बटा नीचे भी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे भैया 5 और 8 में से जो 1 जाएगा कितना बचेगा, 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/8। तो भैया 7/8 कहाँ पे, 5 सहित 7/8, तो ए रहा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 5 सहित 7/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, 2-4 बार लगाओगे इस टाइप का तो लग जाएगा। चलिए हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, वो उसका उत्तर आप कमेंटों में बताना। चलिए भैया बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे देंगे 6 डॉट, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बता देना, कमेंट में, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए भैया अब देखते हैं पाँचवा नहीं है, छठा पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली नहीं, छठवा देख लेते हैं, ठीक है। पाँचवा उसी टाइप का है, रिपीट हो गया, ठीक है। तो चलिए इस पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन भैया। अब क्या भैया क्वेश्चन देखिए, अब क्या करो, इसे हल करना है। यहाँ प्लस भी लगा है और ये इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखिए भैया। इसे इधर से हल करते हैं, ए कर दिया, फिर ए से कर दिया, ए से कर दिया, इधर को हम इस क्वेश्चन को इधर से हल करते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप इधर से हल करना, तभी हल होगा, ठीक है। तो चलिए भैया 225 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो भैया लिख लेना जो 225 है वो किसका स्क्वायर है, 15 का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कितना का स्क्वायर है, 15 का। ये लिखते हैं 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 और 225 की जगह पर हम भैया 15 लिखेंगे, ठीक है। जो अगर रूट में 225 लिखे हैं तो भैया इसे हम 15 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 होता है तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये 15 बाहर आ जाएंगे, तो भैया इसे हम 15 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, ये रूट के अंदर 15 आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे देखना अच्छी तरह से, 10 प्लस 125 प्लस 108 प्लस भैया 15 और 54 कितना होता है वो देखना अच्छी तरह से। जो 15 69 हो जाता है, ठीक है। क्या होता है भैया 169। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस, अब देखना भैया 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है। अभी बताया मैंने, तो कितना का होता है भैया, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भैया, रूट में अगर 169 है, ठीक है, 169 है, अगर 13 का हम स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 13 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 13 आएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं फिर। 10 प्लस 125 प्लस, अब 108 और 13, 108 और 13 कितना होता है भैया, वो आपका 121 होता है, 121 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे भैया 10 प्लस 25, ठीक है, प्लस अब भैया 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। जब भैया 11 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, 2 यहाँ पे होता है, करंडे की घात 2 होती है, ठीक है, ठीक है। करंडे की घात कितनी होती है, 2 होती है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 11 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे फिर 10 प्लस 25 और 11 कितना होता है भैया, 25 और 11 होता है आपका 36, ठीक है। कितना होता है भैया, 36 होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे 10 प्लस 36, जो 36 होता है भैया वो 6 का स्क्वायर होता है। जब इसे रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। अब
16 भैया 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर होता है। अब भैया 4 को हम स्क्वायर में रखेंगे, यहाँ पे 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे करने की घात 2 थी, 2 से 2 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? 4 होगा। कितना होगा भैया? 4 होगा। तो यहाँ ये 4 ये दिया है, ये 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए भैया अब देखते हैं जो है छठवां सवाल। तो छठवां क्वेश्चन क्या है, उसे समझने से पहले हम थोड़ा नोट में समझेंगे। तो नोट में क्या है भैया? वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या पर जो ऊपर घात 2 हो, कितनी भी 2 घात हो, तो उसे हम वर्ग बोलते हैं, ठीक है। और घन, घन का मतलब होता है किसी भी संख्या पर अगर 3 घात लगी हो तो उसे हम घन बोलते हैं। और मूल किसे बोलते हैं भैया? मूल बोलते हैं अगर रूट लगा है तो उसे रूट को हम मूल बोलते हैं। और जब भी बोले भैया वर्गमूल, क्या बोले भैया? वर्गमूल, ठीक है। तो मतलब कोई भी संख्या है उसके ऊपर ए होगा और इधर क्या होगा भैया? यहाँ पे भैया 2 होगा, ठीक है। 2 होगा मतलब यहाँ पे करणी में 2 होगा। वर्गमूल बोला जाए तो करणी में 2 होगा। अगर बोले घनमूल तो यहाँ पे घात कितनी होगी? 3 होगी और अंदर होगा, ठीक है। इस प्रकार जब भी बोले वर्गमूल तो करणी की घात 2 और जब भी बोले घनमूल तो करणी की घात 3, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है कुछ। तो चलिए भैया देखते हैं इधर क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है भैया? बोला है का घनमूल होगा, मतलब 0.000 का घनमूल क्या होगा। तो भैया घनमूल बोला है तो सिंपल सी बात, हम ब्रैकेट लगाएंगे, बोले तो रूट लगाएंगे, तो यहाँ पे घात क्या लगेंगे? 3, ठीक है। अब लिखेंगे इसके अंदर 0.00000 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके। अब भैया यहाँ पे लगा है पॉइंट, क्या लगा है? पॉइंट लगा हुआ है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से भैया पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे, क्या करेंगे? जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे भैया? इधर भी जितने भी अंक होंगे उतने हम नीचे 0 बढ़ाएंगे। जितने इधर पॉइंट के इधर जितने भी अंक होंगे भैया, जितने भी अंक होंगे उतने 0 बढ़ाएंगे। तो भैया कितने अंक हो गए हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो भैया यहाँ पे हम 6 0 बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब भैया इन 0 को हम क्या लिख सकते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं इधर। इन 0 को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे करणी की घात 2 1 है, तो भैया हम इसे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? और भैया एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, अगर भैया 10 की घात क्या भैया 1 0 है, ठीक है, तो 10 की घात 1। अगर 2 0 है तो उसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। अगर भैया 3 0 है तो उसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। तो इस प्रकार से चलता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 0 हैं तो 10 की घात हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब भैया रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम? क्या करेंगे भैया? देखिए भैया सिंपल से है, इसे हम क्या करेंगे? 1 बटा, ठीक है, 6 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे और ऊपर क्या लगा देंगे भैया? सॉरी, स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर हम भैया 3 घात लगा देंगे, यहाँ 3, ठीक है। तो भैया ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बाहर आएगा? तो यहाँ से भैया आपका बाहर आएगा 1 बटा रूट तो हट जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा भैया, तो करणी की घात कट जाएगी तो रूट आप रूप हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 बटा 10 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 10 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे? इसे हम जब काटेंगे, ठीक है, अगर इसे हम काट देंगे तो क्या बचेगा? 0.02। तो इस प्रकार से आपका बचेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे लगा। चलिए भैया अब देखते हैं हम भैया 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं भैया। तो 7वां क्वेश्चन देखिए इस प्रकार का, क्या भैया का मान होगा। तो भैया हमें क्या मालूम क्या होगा? तो इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? तो क्या भैया लिखा है यहाँ पे? 8 की घात 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भैया? देखिए जो भैया अंदर 8 लिखा है, ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिखेंगे भैया यहाँ पे
2 का क्यूब, क्योंकि भैया जब हम 2 को 3 बार हम गुणा करेंगे तो भैया 8 आएगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे भैया, सिंपल सा 2 का क्यूब, ठीक है, इधर और 2/3, ठीक है। कुछ अजीब नहीं लग रहा, तो इसे हम सही कर लेंगे। क्या करेंगे, 2, ठीक है। अब करेंगे भैया 3 गुणे 2/3, ठीक है। अब सही है कि नहीं, सही है होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे करेंगे 2, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो भैया यहाँ से काट देंगे, 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 और यहाँ से 3 × 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2। तो भैया 2 की पावर 2 का मतलब 2 की गुणा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छी तरह से देख लेना। तो चलिए आप देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो इसे कैसे हल करेंगे, ठीक है, कैसे हल करेंगे वो देखते हैं भैया अच्छी तरह से। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करें, इस क्वेश्चन को लिखते हैं अच्छी तरह से। लिखेंगे भैया, देखिए भैया 2 की घात 4 प्लस, देखिए भैया करड़ी की घात 3 64 प्लस यहाँ पे 4 8 बराबर ये होगा, ठीक है। तो भैया हम 2 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे करड़ी की घात कुछ नहीं तो 2 होती है, ठीक है, ऑलरेडी 2 होती है भैया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भैया 2, ठीक है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बटा 2, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 4 को। सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस अब 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 64 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे भैया, हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे 3, क्योंकि भैया देखिए भैया 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 की 3 बार गुणा करोगे 4 3 4, देखिए भैया, देखिए 4 चौको 16 और 16 चौको 64, ठीक है। 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे भैया क्या है, 4 है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 है, ठीक है। 2 की पावर कितनी है, 8 है। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे है क्या लिख सकते हैं भैया, देखिए ध्यान से 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, कट्टम पिटा करेंगे। देखिए भैया 2 से 2 गया, 3 से 3 गया और 4 से 4 गया, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 की घात 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 2, ठीक है, 2 की घात 2। तो क्या बचेगा यहाँ पे, हो जाएगा भैया 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 4, जोड़ेंगे इसे, देखिए भैया 4, ठीक है, 4 12, तो क्या हो जाएगा 8 4 12, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना होगा भैया, 12 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए भैया इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से। 10वां क्वेश्चन, अब 10वां क्वेश्चन क्या है भैया, ये कुछ इस प्रकार से है 10वां क्वेश्चन। तो इसे किस प्रकार से हल करेंगे वो देखते हैं। तो उतार लेते पहले तो इसे, यहाँ पे ये 2 हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे भैया, लिखेंगे 2√3 है, ठीक है। फिर भैया यहाँ पे 32 - 3, इधर भी 3 है भैया, 4 प्लस 50 500, ठीक है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे वो देखना अच्छी तरह से। तो भैया 2 लिखेंगे,
अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं भैया 8 गुणे 4, 8 चक्कू 32, ठीक है, -3 है यहाँ पे, ठीक है, 3 है, और जो इधर भी भैया क्या है 3 है, ठीक है, क्या है 3 है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं 4 को भैया हम यहाँ पे 4 ही रहेंगे, ठीक है, 4 ही रहने देते हैं। अब भैया इसे हम क्या लिख सकते हैं, घात है, तो इसे हम लिख सकते हैं भैया 125 गुणे 4, ठीक है, 125 गुणे 4। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, 2 3 घात है यहाँ पे भैया, ठीक है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 4, ठीक है, -3 की घात 4, ठीक है, प्लस 25 का हम किसका क्यूब लिख सकते हैं। देखिए भाई जो 25 है, 125 जो है वो ये 5 का क्यूब होता है, और 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 25 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम भैया 5 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब का मतलब होता है भाई, होता है भाई 5 का क्यूब गुणे 4, ठीक है, 5 है भैया, ठीक है। चलिए फिर करते हैं आगे। देखिए भैया अब देखते हैं इधर, देखिए भैया 3 से 3 कट गए, यहाँ से कटेगा नहीं, यहाँ से भैया 3 से 3 कट गए, तो बचेगा यहाँ पे भैया का, तो भैया यहाँ पे करेंगे, जब 3 से 3 कट गए तो ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, कर्ण के ऊपर थे, और ये भी भैया क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर से घात कट चुकी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 भाई बाहर वाले और 2 ये वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 -3 की घात 4 प्लस, अब भैया इधर आ गए बाहर 5 4, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे भैया, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, प्लस 4 -3 का यहाँ पे क्यूब 4 प्लस 5 का यहाँ पे है क्यूब 4, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, देखिए भैया यहाँ पे क्या होगा, तो चलिए भैया अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए भैया ये माइनस का क्यूब है और ये भी माइनस का क्यूब है, तो यहाँ से एक कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या यहाँ पे भैया, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3, ठीक है, प्लस 5, कुछ इस प्रकार से बचेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे भैया, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे कितना है भैया 4 है, यहाँ पे -3, यहाँ पे प्लस का 5 है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से बच जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, देखिए भैया इधर भी प्लस वाला है, ए भी प्लस वाला है, तो ए और ए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए भैया इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका 5 और 4 9 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, या भैया -3 है, तो क्या करेंगे भैया, इसे हम इधर लाएंगे और उसे उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो क्या यहाँ फाइनली निकल के आएगा भैया, तो निकल के आएगा भैया 9 में से 3 कटेगा 6 और यहाँ पे √4, तो इस प्रकार से कुछ आंसर आपका यहाँ पे शो करेगा, आ जाएगा। तो ये थोड़े टेक्निकल है, 2-3 बार लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छी तरह से देख लेना बस। तो भैया अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे कैसे लगाएंगे,
ठीक है, देखना अच्छी तरह से। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम उतार लेंगे। देखिए भैया 3 8 भागा 16 भी है नीचे, वो भी रूट में 16। यहाँ पे कितना है भैया 100/49 गुणा 3 125 बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है भैया हमारा, तो बराबर तो लिखा ही है। तो अब क्या करेंगे भैया, देखिए यहाँ पे क्यूब है तो हमें इसका अंदर वाले का क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ पे क्यूब, तो ये 8 किसका क्यूब होता है, तो 2 का होता है। तो ये 2 को अगर हम 3 बार लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा बटे 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, देखिए यहाँ पे करने की घात ऑलरेडी 2 होती है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, भागा 100। यहाँ पे भैया करने की घात 2 होती है ऑलरेडी, तो भैया 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 7 को भैया 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं गुणे, यहाँ पे भैया 3 घात है, तो हमें क्या करना होगा, 125 का हमें क्यूब बनाना पड़ेगा, मतलब 3 घात चढ़ानी पड़ेगी, तो 5 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो भैया काट देते हैं सिंपली। देखिए भैया 3 से 3 घात गई, 2 से 2 घात गई 3, और यहाँ पे भैया क्या है 2 है, 2 से 2 घात गई, ये भी गई। ठीक है, यहाँ से 3 गई। ठीक है, तो क्या बचेगा भैया, ये सब बाहर निकल आएंगे, ये भैया बाहर निकल आएंगे, जब घात कट गई तो ये क्या करेंगे, बाहर निकल आएंगे। तो क्या बचेगा 2/4। ठीक है, और भागा, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 10/7 गुणा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से बचेगा। अब भैया क्या करेंगे, 2/4, अब ये यहाँ पे भागा है। देखिए भैया जब भी भैया भागा से आपको गुणा में कन्वर्ट करना पड़े, ठीक है, मान लीजिए जैसे जब भी भागा में से गुणा में कन्वर्ट करना पड़े, जैसे मान लीजिए भैया 1/10 है और यहाँ पे भागा का चिन्ह लगा है और 1/1 है, तो इधर वाले तो सेम रहेगा 1/1, और गुणा का चिन्ह करेंगे तो ये एक क्या करेंगे, ये नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया 10/1। अगर भागा से गुणा में कन्वर्ट करना है तो ये इधर वाले क्या होंगे, उलट पुलट जाएंगे, तभी यहाँ पे भैया क्या होगा गुणा, ये भैया गुणा का निशान लगाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे 7/10 गुणे 5। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका। तो ये काट देते हैं, 2 × 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 = 10, तो ये 5 6 5 चला जाएगा, बचेगा क्या भैया 7/4। 7/4 का मतलब ये वाला हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है, तो 12वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए भैया, यहाँ पे क्या है भैया, एक बार क्या है भैया प्लस है, एक बार यहाँ माइनस है, और संख्या क्या है भैया सेम है। जब भी भैया ऐसी कंडीशन आए, ठीक है, मतलब एक बार जुड़े और एक बार घटे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। जब भी भैया एक बार जुड़े और एक बार क्या करे घटे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, एक बार जुड़ा और एक बार घटे, तो उसका होता है a² - b²। ठीक है, a² - b²। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे भैया, इसे हम क्या करेंगे एक बार में ही लिखेंगे। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 3 और 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा क्या माइनस रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा भैया माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 × 7 = 49 माइनस 3 × 3 = 9। ठीक है, 3 दूनी 6 मत कर देना, स्क्वायर होगा 3 × 3 = 9। और जब भी भैया एक बात ध्यान रखना, जब भी रूट में हो
और स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है, तो क्या करता है रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो भैया यहाँ पे रूट स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना, तो भैया 5 आ जाएगा, ठीक है। 49 माइनस 5, जो भैया 5 नेम कितना, सॉरी 5 नेम या 9 बचे कितना होता है 45 होता है। तो भैया 49 में से 45 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भैया कोई 4 दिया है, नहीं दिया, तो भैया यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार लगेगा आपका सवाल। तो भैया टाइमिंग बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो हम आज के इस वीडियो में 12 ही क्वेश्चन बताएंगे और बाकी बताएंगे हम कल, ठीक है। जो पार्ट 2 है उसके लिए रेडी रहें, पार्ट 1 आपका निपटा चुके हैं पहला, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे वीडियो में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। और जो पार्ट 2 देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लें। जय हिंद जय भारत।